पेज 39। नवंबर 1936 में मुंगेर जिला के बढ़िया टाल में किसानों ने जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन किया। इसमें कार्यानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। दरभंगा के क्षेत्रों में व सारण के किसानों का नेतृत्व यमुना करजी ने किया था, जबकि अन्नवारी क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। किसान नेताओं के कार्यक्षेत्र क्रम। प्रमुख किसान नेता। कार्यक्षेत्र 1 यदुनंदन शर्मा, गया। 2 कार्यानंद शर्मा, मुंगेर बढ़िया टाल। 3 राहुल सांकृत्यायन, अन्नवारी सीवान। 4 यमुना कार्या, दरभंगा एवं सारण। साइमन कमीशन और बिहार। बिहार में साइमन कमीशन के आगमन का विरोध करने वालों में सर अली इमाम एवं सच्चिदानंद प्रमुख नेता थे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। 12 दिसंबर 1928 को आयोग पटना तथा 24 दिसंबर 1928 को रांची पहुंचा, जहां इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, काले झंडे दिखाए गए और आयोग का बहिष्कार किया गया। बिहार में वर्ष 1929 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1929 में मुंगेर में आयोजित किया गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए। 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना बिहारी छात्र सम्मेलन मोतिहारी में की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने की तथा 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। सर्वप्रथम सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। आधुनिक बिहार के सारण जिले के बेरजा, गोरिया कोठी एवं हाजीपुर में क्रमशः 6, 7 एवं 8 अप्रैल को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल को तथा चंपारण जिले के कई स्थानों पर 15 अप्रैल को नमक कानून भंग हुआ। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह के नेता रामदयाल सिंह थे। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ तथा नखासपिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। पटना में अंबिका कांत सिंह ने सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में राम वृक्ष बेनीपुरी को भी गिरफ्तार किया गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी युवक तथा सर्चलाइट के संपादक थे। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह तथा मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों के तहत मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उसके उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम तथा विंध्यवासिनी देवी ने किया। बिहार में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में किया गया। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भागलपुर जिला में बिहपुर सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसके नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया। चौकीदारी कर के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें चंपारण जिला अग्रणी था। 30 जून 1930 को राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अन्य सदस्य थे योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि। इस संगठन का तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। आंदोलन के दौरान बिहार में अस्पृश्यता निवारण हेतु 1932 में बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। पेज 40। भारत सरकार अधिनियम 1935 और बिहार। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 के चुनावों में कांग्रेस को बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने कुल 152 स्थानों में से 107 पर चुनाव लड़ा, जिसमें 98 स्थानों पर उसे विजय प्राप्त हुई। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ।
बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप का आश्वासन नहीं देने के कारण श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल द्वारा इंडिपेंडेंट पार्टी, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का न्योता दिया। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के पश्चात मोहम्मद यूनुस ने त्यागपत्र दे दिया। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इनके अलावा रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रो. अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मामले पर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। वस्तुतः कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में राजनैतिक बंदियों की रिहाई का वादा किया गया था। बिहार में अंडमान से वापस लाए गए राजनैतिक कैदी जेल में ही थे। 14 अगस्त 1937 को बिहार के अनेक स्थानों पर राजनैतिक बंदी दिवस मनाया गया। राजनैतिक बंदियों के मुद्दों पर श्री कृष्ण सिंह की सरकार एवं राज्यपाल के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने के कारण श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया था। पुनः 26 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह एवं गवर्नर के बीच वार्ता से राजनैतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम करना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में अन्य राज्यों की भांति बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। 26 दिसंबर 1938 को पटना में मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन संपन्न हुआ था, जबकि 29 दिसंबर 1938 को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन भी आयोजित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय श्री बलदेव सहाय ने सरकार के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह तथा मथुरा बाबू ने किया। पटना में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व डॉ राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में बिहार प्रांतीय युद्ध समिति का गठन किया गया। सचिवालय गोलीकांड। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस द्वारा सचिवालय भवन के सामने पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया गया। पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने छात्रों की बढ़ती भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें 7 छात्र मारे गए। ये 7 छात्र थे: उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, रामगोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार और देवीपत चौधरी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सचिवालय गोलीकांड के स्थान पर स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम ने एक शहीद स्मारक का शिलान्यास किया। इसका अनौपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। भागलपुर में आंदोलनकारियों ने एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले के पसराहा एवं रुहार में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाले शाही वायुसेना के विमान के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। पटना के समीपवर्ती क्षेत्र मुंगेर व भागलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयानों का प्रयोग किया गया था। 1942 के किसान आंदोलनों में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण एवं रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज़ाद दस्ता। 9 नवंबर 1942 में दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफलता प्राप्त की। पेज 41। वर्ष 1942 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने हेतु आज़ाद दस्ता को संगठित किया गया। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र स्थापित किया गया, जबकि बिहार में प्रांतीय कार्यालय संगठित हुआ। बिहार के लिए सूरज नारायण के नेतृत्व में एक स्वतंत्रता परिषद स्थापित की गई। प्रशिक्षण का कार्य सरदार नित्यानंद सिंह ने संभाला। इस संगठन के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे। मार्च-अप्रैल 1943 में नेपाल में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर गठित हुआ, जिसमें बिहार के 25 युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे।
संगठन के सदस्यों को संचार साधनों को नष्ट करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाने, बारूद के प्रयोग से मिलों कार्यालयों का विनाश करने, सरकारी ऑफिस की फाइलों को जलाना जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज़ाद दस्ते के शाखाओं की स्थापना बिहार के भागलपुर एवं पूर्णिया में भी हुई। 1943 में नेपाल सरकार ने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि को गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल में रखा, जिन्हें उनके सहयोगियों सूरज नारायण सिंह और सरदार नित्यानंद सिंह ने छुड़ा लिया। सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हुए, जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। इसी प्रयास में कटिहार थाने और डुमरांव में पुलिस ने क्रमशः ध्रुव कुमार और कपिल मुनि को गोली मार दी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिद्धवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस दल का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज आदि में था। इस दल ने बहपुर में समांतर सरकार की स्थापना की थी। भागलपुर इलाके में इस दौरान परशुराम दल और महेंद्र गोप दल का भी गठन किया गया था। स्वराज ट्रेन भी इसी दौरान प्रसिद्ध हुआ। सरकार द्वारा प्रचारित पटना डेली न्यूज़ नामक समाचार पत्र बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रकाशित होता रहा। 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। इस मंत्रिमंडल ने श्रमिकों की स्थिति की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया। अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार के दौरे पर आए। जिन्ना के प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया, लेकिन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, जो बिहार विधानमंडल का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन था, के साथ जिन्ना की वार्ताएं असफल हो गईं। 26 दिसंबर 1938 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पटना में शुरू हुआ। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्यरत थे। ये थे जमायत-ए-उलेमा एवं मोमीन जमायत। मोमीन जमायत की स्थापना 1938 में अब्दुल क्यूम अंसारी ने की थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार से मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले तथा अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में देशबंधु कोष के लिए जब गांधीजी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने, विशेषकर प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी तथा साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा मिली थी। आशा सहाय 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई तथा 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। श्रीमती जिरियाबती देवी, जो गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी थी, ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में श्री कृष्ण सिंह एवं तेजेश्वर प्रसाद ने की थी। 1916 में पटना विश्वविद्यालय विधेयक तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया था। चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। गांधी टोपी नामक पुस्तक की रचना राजा साहब तथा भारत की वर्तमान दशा व स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक की रचना पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने की थी। बतख मियाँ एक रसोइया थे जिन्होंने 1917 में महात्मा गांधी की जान बचाई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को जहर देने के एक ब्रिटिश अधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। फलस्वरूप उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। पेज 42। भारत की स्वतंत्रता एवं बिहार। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में जयरामदास दौलतराम और प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ के एक राज्य में परिवर्तित हो गया और उसकी शासन विधि भी निर्धारित हो गई। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ए. पटना, बी. गया, सी. मुजफ्फरपुर, डी. दरभंगा, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर: ए. पटना। 2.
जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए. प्रजा हितेच्छु, बी. लोकनायक, सी. लोकमान्य, डी. राष्ट्रनायक। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू बी. लोकनायक। 3. बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ए 0:1/10, बी 0:1/3, सी 0:3/20, डी 0:3/25। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू सी 0:3/20। 4. चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी. आचार्य कृपलानी, डी. राजकुमार शुक्ल। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू डी. राजकुमार शुक्ल। 5. स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ए. बिहार में जनजातीय आंदोलन, बी. बिहार में मजदूर आंदोलन, सी. बिहार में किसान आंदोलन, डी. बिहार में जाति आंदोलन। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू सी. बिहार में किसान आंदोलन। 6. निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ए. चंपारण, बी. खेड़ा, सी. अहमदाबाद, डी. रॉलेट सत्याग्रह। उत्तर ए. चंपारण। 7. बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए. नाना साहब, बी. तात्या टोपे, सी. कुंवर सिंह, डी. मौलवी अहमदुल्लाह। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू सी. कुंवर सिंह। 8. जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए. संथाल बांका, बी. मुंडा जमुई, सी. उरांव सुपौल, डी. खरवार भागलपुर। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू बी. मुंडा जमुई। 9. वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी. पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू बी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 10. बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए. हजारीबाग, बी. पटना, सी. आरा, डी. छपरा। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए. हजारीबाग। 11. बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ए. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी. रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सी. सेवा समिति, डी. सोशल सर्विस लीग। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू बी. रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। पेज 43। 12. कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ए. 22 अप्रैल 1858 को, बी. 23 अप्रैल 1858 को, सी. 20 अप्रैल 1858 को, डी. 25 अप्रैल 1858 को। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए. 22 अप्रैल 1858 को। 13. 1904 ई में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ए. बंगाल में, बी. अवध में, सी. पंजाब में, डी. बिहार में। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर डी. बिहार में। 14. सन 1875 ई में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। ए. मुंशी सूरजमल ने, बी. राय रोशन लाल ने, सी. बाबू गुरुप्रसाद सेन ने, डी. कृष्ण भट्ट ने। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर सी. बाबू गुरुप्रसाद सेन ने। 15. भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए. श्री कृष्ण सिंह, बी. महादेवलाल सराफ, सी. कुमार मिश्रा, डी. सत्यनारायण। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू बी. महादेवलाल सराफ। 16. सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए. राहुल सांकृत्यायन, बी. यदुनंदन शर्मा, सी. स्वामी सहजानंद, डी. स्वामी योगानंद। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू ए. राहुल सांकृत्यायन। 17. बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए. अब्दुल बारी, बी. लंबोदर मुखर्जी, सी. मुरली मोहन प्रसाद, डी. रामानंद चटर्जी। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू सी. मुरली मोहन प्रसाद। 18. सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ए. फूलन प्रसाद वर्मा, बी. स्वामी योगानंद, सी. नरहरि पारीख, डी. दादाभाई नौरोजी। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इज टू ए. फूलन प्रसाद वर्मा।
19 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ए 1635, बी 1632, सी 1643, डी 1648। उत्तर बी 1632। 20 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्रीकृष्ण सिंह, डी जे बी सेन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इष्टु ए स्वामी विद्यानंद। 21 आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी सर गणेश सिंह, डी आचार्य नरेंद्र देव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए सच्चिदानंद सिन्हा। 22 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी रामसुंदर सिंह, सी गंगा शरण सिन्हा, डी रामानंद मिश्रा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। 23 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ए 1601, बी 1632, सी 1774, डी 1651। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर बी 1632। 24 बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ए श्रीकृष्ण सिंह, बी रामलाल शाह, सी बंकिम चंद्र मित्र, डी शचीन्द्रनाथ सान्याल। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इष्टु ए श्रीकृष्ण सिंह। 25 बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इष्टु डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? ए 1917, बी 1925, सी 1927, डी 1930। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर सी 1927। 27 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास, बी एसएन सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी रास बिहारी घोष। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर एसीआर दास। 28 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ए राजकुमार शुक्ल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी संपूर्णानंद सिन्हा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इष्टु ए राजकुमार शुक्ल। 29 जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? एएसएन हल्दर, बी व्योमकेश चक्रवर्ती, सी रमेश पॉल, डी स्वामी विश्वानंद। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर एएसएन हल्दर। 30 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एएसएन सिन्हा, बी आरएन मुधोलकर, सी मजहरुल हक, डी राजेंद्र प्रसाद। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इष्टु बी आरएन मुधोलकर। 31 बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ए 1868, बी 1881, सी 1885, डी 1893। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर सी 1885।